जय हिंद दोस्तों। हम लोग टेंस की सीरीज में पढ़ रहे थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दिख रहा है ना? अच्छा, आप सही है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पूरे कंटीन्यूअस टेंस में एक ही फॉर्म चलता है, वो है इज एम आर का। क्योंकि हम लोग प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और कंटीन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण, जो जारी है, यानी जो अपूर्ण है। तो यहां पर मैंने बताया था एक वचन करता ही सी इट के साथ हम लोग सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन करता वी दे यू के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं, तथा मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। और ये पूरे कंटीन्यूअस फॉर्म के लिए लगता है, पूरे कंटीन्यूअस फॉर्म के लिए। बस अफर्मेटिव में हम लोग सिंपल यूज करते हैं, निगेटिव जो है नकारात्मक नॉट को ऐड कर देते हैं, और इंट्रोगेटिव में हम दो टाइप से चलते हैं। पहला टाइप होता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, अपितु सहायक क्रिया से प्रारंभ करते हैं। दूसरा टाइप होता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी हम सर्वप्रथम लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द का तात्पर्य जैसे वाई, वाट, वेन, ईटीसी, ये सब चीज, यानी क्या, क्यों, कहां, कैसे, ये सब जो है ये सब प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। तो पहला टाइप हम आपको बताते हैं। रूल तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं। एक वचनकर्ता ही, सी, इट तथा नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, तथा बहुवचन करता वी दे यू के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो इसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जो फर्स्ट टाइप है, टाइप फर्स्ट में क्या है? जब प्रश्नवाचक शब्द जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते। अंग्रेजी नहीं लिखते, आप तो सहायक क्रिया से प्रारंभ करेंगे। किससे प्रारंभ करेंगे? सहायक क्रिया से। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, फार्मूला जो तैयार होगा, वो कुछ इस तरह तैयार होगा। सबसे पहले सहायक क्रिया, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। सहायक क्रिया इज एम आर प्लस कर्ता प्लस कर्ता को सब्जेक्ट बोलते हैं, प्लस मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फॉर्म में आईएनजी, या इसे आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल से कैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या मोहन क्या मोहन
एक आम, एक आम खा रहा है। क्या मोहन एक आम खा रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलिए। यहां पर भी जो है प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाइए वाक्य के अंत में, क्योंकि इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक शब्द जरूर लगाए, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइए। अब यहाँ पर मैंने क्या रूल है, जब प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, आप तो शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब लगता कैसे है, जैसे सबसे पहले पता कीजिए कर्ता कौन है। कौन एक आम खा रहा है तो उत्तर आएगा मोहन। मोहन करता है। और किसी भी व्यक्ति का जो नाम होता है, ही सी तथा नाम होता है, वो एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन होता है। और एक वचन के साथ सहायक ये लगती है इज। क्या लगती है? इज। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम इज। इस बात करता है, करता कौन है यहाँ पे? मोहन। कौन है? मोहन। फिर है मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मुख्य क्रिया क्या है? कर क्या रहे हैं? खा रहे हैं। खाना का अंग्रेजी क्या होता है? ईट होता है। क्या होता है? ईट होता है। और उसमें लगाएंगे आईएनजी, ईट। फिर आता है कर्म। किसको खा रहे हैं? एक आम को, यानी ए मैंगो। ए मैंगो। प्रश्न लगा दी। बात समझ आ गई? अब एक आप लोग भी हल्के कीजिए, क्या वे अपने भाई के साथ, अपने भाई के साथ, अपने भाई के साथ दीवार तोड़ रहे हैं? दीवार तोड़ रहे हैं। इसको आप लोग ट्रांसलेट कीजिए, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, चलिए ट्रांसलेट। तो आप लोग कर चुके होंगे, तो मिलाइएगा। मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग मिलाइएगा, सही है कि नहीं सही है। ठीक है। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, तो आएगा आपका सहायक क्रिया। तो वे जो है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगता है। वे बहुवचन है, बहुवचन साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? आर। तो सबसे पहले लिखेंगे आर। कर्ता, कर्ता कौन है? वे। वे की अंग्रेजी क्या होगी बेटा? दे। फिर है मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। मुख्य क्रिया क्या है? तोड़ना। मुख्य क्रिया क्या है? तोड़ना। तो क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग। क्या होगा? किसको तोड़ रहे हैं? दीवार। ठीक है, ब्रेकिंग द वॉल। इसके बाद अन्य के साथ क्या? वे के हमने कहा सबसे पहले साथ की अंग्रेजी। इसके साथ की अंग्रेजी होगी साथ की। साथ की अंग्रेजी क्या होगी? विथ। क्या लगेगा? विथ। अपने, हमने कई बार हर वीडियो में बताया है, ही के साथ अपने के लिए हिज लगता है, सी के साथ हर लगता है, उसी प्रकार दे के साथ दियर लगता है। क्या लगता है? दियर लगता है। तो विथ दियर ब्रदर। प्रश्न चिन्ह लगाने। बात सुना गई? किसी कोई दिक्कत? तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड टाइप। टाइप टू। टाइप टाइप टू क्या है? जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द का मतलब मैंने कहा वाट, वेन, वाई, ये सब चीजें। वेयर। जब प्रश्नवाचक क्या, क्यों, कहां, कैसे, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए तो, के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी, उसकी अंग्रेजी हम सर्वप्रथम लिखते हैं। हम सर्वप्रथम लिखते हैं। हम सर्वप्रथम लिखते हैं। फार्मूला कैसे बने? ध्यान से देखिएगा।
फार्मूला। सबसे पहले आपका आएगा प्रश्नवाचक शब्द, इसे हम लोग लेंगे क्वेश्चन वर्ड, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, आप लोग समझ जाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, ठीक है, उसको हम क्वेश्चन वर्ड्स लिख रहे हैं। प्लस आपका आएगा सब्जेक्ट यानी कर्ता, सॉरी पहले सहायक क्रिया लगेगी, क्या लगेगी? सहायक क्रिया। क्वेश्चन वर्ड प्लस सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, तब लगेगी आपकी कर्ता, प्लस मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस कर्म, प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। तो अगर हम एग्जांपल देखें, हम क्यों विद्यालय जा रहे हैं, हम क्यों विद्यालय जा रहे हैं, हम क्यों विद्यालय जा रहे हैं, मैं क्यों भोजन पका रहा हूं, मैं क्यों भोजन पका रहा हूं। अब ये दो एग्जाम्पल हम लोगों को सॉल्व करना। सबसे पहले मैंने कहा था क्वेश्चन वर्ड, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी हम अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखते हैं। तो क्यों बीच में आया, शब्दों के बीच में, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। अब क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, क्या होती है? वाई। अब इसके बाद हम देखेंगे कर्ता कौन है, कर्ता वी है, हम है, और हम है बहुवचन, तो बहुवचन साथ सहायक क्रिया क्या लगती है? आ, क्या लगती है? आ, वाई आ। इसके बाद कर्ता वी, मुख्य क्रिया का फर्स्ट, मुख्य क्रिया क्या है? जाना, मुख्य क्रिया क्या है? जाना, जाना का फर्स्ट फॉर्म होगा गो, और उसमें लगाएंगे आईएनजी, गोइंग। फिर है कर्म, कहाँ जा रहे हैं? स्कूल, यानी गोइंग टू स्कूल, ठीक है, क्लियर हुई बात। अब एक और एग्जांपल है, मैं क्यों भोजन पका रहा हूं, फिर से प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया, ठीक है, तो उसकी अंग्रेजी हम सर्वप्रथम लिखेंगे तो वाई। इसके बाद मैंने कहा था आई के साथ एम लगता है, मैं के साथ क्या लगता है? साइड एम लगता है, तो यहाँ पर कर्ता मैं है, तो मैं के साथ क्या लगता है? साइड एम लगता है, तो वाई एम, कर्ता मैं की अंग्रेजी हो जाएगी आई, वाई एम आई। फिर क्या है? मुख्य क्रिया का फर्स्ट, मुख्य क्रिया क्या है? पकाना, पकाना की इंग्लिश क्या होती है? कुक, उसमें क्या लगेगा? आईएनजी, ठीक है। फिर है कर्म, किसको पका रहे हो? द फूड, भोजन, बस में आ गई, ठीक है। एक आप लोग भी लिख लीजिए सॉल्व करने के लिए, मैं दे रहा हूं यहां कोने में, यहां पर दे रहा हूं। रोहित शर्मा शर्मा क्यों विराट कोहली के साथ, विराट कोहली के साथ लंदन जा रहे हैं। हालांकि लंदन नहीं जा रहा है, लंदन केवल विराट कोहली गए हैं, लंदन जा रहे हैं। इसे आप ट्रांसलेट करिए और हम करते हैं उपयोग, ओके।
चलिए देखिए, यहां पर रोहित शर्मा क्यों विराट कोहली के साथ लंदन जा रहे हैं। सबसे पहले है क्यों, क्योंकि बीच में आया प्रश्न देख सब, उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। अब रोहित शर्मा नाम है तो एक वचन रहेगा कर्ता, तो कर्ता जब एक वचन रहेगा उसके साथ सहायक क्रिया क्या लगेगा, इज। वाई इज, एक बार कर्ता क्या है, रोहित शर्मा। फिर है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है, जाना, गोइंग। उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा, बुक में कहा जा रहे हैं, गोइंग टू लंदन। अब हमने कहा था विराट कोहली के साथ, साथ की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, साथ की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, तो विथ विराट कोहली, विथ विराट कोहली, प्रशासक चिन्ह लगाना, बस समझ। एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये जो कुकिंग है ना, कुकिंग का मतलब भोजन पकाना हो गया। कुक मतलब होता है भोजन पकाना, तो कुकिंग माने भोजन पका रहा हूं का तो एम हो गया, कुकिंग मतलब भोजन। इसका एक ट्रांसलेट ये भी हो जाएगा, अगर आप इसको करें, ये हो जाएगा वाई एम आई कुकिंग, तब भी आपका एकदम करेक्ट माना जाएगा। बात समझ आ गई, ठीक है। अब आपका शेष बचता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होता है, कर्ता के बाद नाट लग जाता है, कर्ता के बाद क्या लग जाता है, नाट। सारा प्रोसेस वही रहेगा, फिर क्या रहेगा, कर्ता के बाद नाट लगेगा। तो हम डायरेक्ट दोनों फार्मूला लिखाकर उसके एग्जाम्पल हम आपको सिखा दे रहे हैं। ओके, शुरू करें, आप लोग मिलाए, सही था। चलिए नेक्स्ट, ये रहने दें, चलिए ठीक है, कल नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद।